अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों बुलाया हमें यहाँ? सर जी बैठिए ना प्लीज। अब बोलो, क्यों बुलाया हमें यहाँ? क्योंकि सर जी मैं आपसे डीएसपी की हैसियत से नहीं, आपकी बहन की हैसियत से मिलना चाहती थी। और ये बात तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। क्या आपके टाइप की राजनीति से मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आप तो सर जी बहुत बड़े उम्दा नेता हो। और आज तो मैंने ये भी देख लिया कि आप तो कमाल के पति भी से। मतलब कुहू जी के साथ रहने के खातिर आपने अपने आप को भी गिरफ्तार करा लिया। सर जी आपने ना मारे को हिला दिया। मारे को यो उम्मीद से कि आपका यो प्रेम और विश्वास कामयाब हो और कुहू जी निर्दोष साबित होकर जल्द से जल्द निकल आए बाहर। अब भी तो ये हमारी तहकीकात की शुरुआत से और मैं कोशिश करूंगी कि वो केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। अगर कुहू जी निर्दोष है तो अगर नहीं साक्षी जी, अगर नहीं, कुहू निर्दोष है क्योंकि हमारी कुहू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। देखिए, हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि हमें यहां मिलने के बजाय, समय जाया करने की बजाय अगर आप केस पे ध्यान देना तो बेहतर होगा। ध्यान दीजिए, केस पे हल निकालिए। जी राजीव जी, अब मैं हल करूंगी। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया ऐसे कि ताकि व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके साथ हूँ। और यो बात ना मैं वर्दी में नहीं कह सकती। देखिए, हम फिर से कहेंगे साक्षी जी, वक्त जाया मत कीजिए अपना, यहाँ केस सॉल्व कीजिए। राजीव दादा, हमें आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। राजीव दादा, वो करवा चौथ वाले दिन से जुड़ी हुई बात जो हमने कुहू दीदी को बताई थी, कुहू दीदी का कहना है कि वो बात हम आपको भी बता दें। एक्सक्यूज मी। हाँ आरती, बोलो। राजीव दादा, वो उस दिन जब हमने देखा था कि इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। इसका मतलब ये कि अवधेश किसी के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन किसके साथ? राजीव दादा, कुहू दीदी को लगता है कि आपको कोई किसी साजिश का निशाना बना रहा है। देखो आरती, अगर कू को ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। हो सकता है कि कोई कू के कंधे पे बंदूक रख के हम पे निशाना साध रहा है और गोली चलाने की भी फिराक में। पता तो हमें ये लगाना है कि आखिर ये है कौन और चाहता क्या है हमसे। खैर आरती, इस वक्त तुम घर जाओ, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे। और हाँ, घर आके हम तुमसे बात करते हैं। और कू से एक बात कह देना कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे, सच को ढूंढेंगे और उसको बेगुनाह साबित करके रहेंगे। जी राजीव दादा। हाँ सॉरी, बड़ा अर्जेंट फोन कॉल था। वैसे एक बात कहें आपसे कि क्या है ना कि घर पे इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी परेशानी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद
आप हमारी मदद करना चाहती है, ये समझ में नहीं आता क्या कहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खास तौर पे जब आप व्यक्तिगत तौर से हमारे साथ हैं तो हमारी खुशी तो दुगनी हो गई और हिम्मत मिली है हमें आप पे पूरा भरोसा है कि कू निर्दोष साबित होगी। जल्द से जल्द रिहा हो जाएगी, हम जानते हैं। वैसे साक्षी जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे। जी बताइए। आप वर्दी में ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे अगर आप इजाजत दे तो एक सवाल भी था हमारा। अब जी बोलिए। वाई आई मीन, आप व्यक्तिगत तौर पे हमारी मदद क्यों करना चाहते? ये बात ना मैं आपको अब भी नहीं बता सकती। फिर वक्त आने पे बता दूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हमको भी ऐसी कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा दिला हमको। हमको ऐसा कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए हमको, ऐसे ही नया कपड़ा चाहिए। ए चुप बैठ, नहीं तो डंडे से मारूंगी। नया ड्रेस चाहिए हमको, ऐसा नया ड्रेस चाहिए हमको नया कपड़ा चाहिए। कर जा रानी, चाहिए। चुप कर जा। पुलिस वालों ने तुझे पकड़ ली ना, काय भी करेंगे। जो तूने कुर्ती रखी है ना वो भी छीन लेंगे, इसलिए चुप कर जा। नया कपड़ा। इनको क्या हुआ है? घबराओ मत, इन लोगों से बच के बूटी खा ली है। बूटी? हाँ बूटी। इस बूटी से ऐसा नशा होता है ना, क्या ही बताऊं, सनक लग जाती है। जब इंसान किसी चीज को देखता है ना बस रट लगाने लगता है। अब इसने ये फोटो देख ली है, इसलिए कपड़ा कपड़ा चिल्ला रही है। जब ये नशा उतरेगा ना सब भूल जाएगी। क्या नशा, क्या सनक, क्या जिद और ये क्या कपड़े। पता नहीं कौन दे जाता है इसको ये बूटी। एक बार पुलिस को पता लग गया ना तो इसकी शौमत आ जाएगी। आप करिए, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आप पुलिस आ रही है। नया कपड़ा चाहिए। चुप कर जा रानी, चुप कर जा। आरती जी। हाँ दीदी। करवा चौथ के दिन हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे जो हम कभी नहीं कर सकते। फिर हम भूल भी जा रहे थे, हमको याद भी नहीं था वो। और जब तक हम अपने दिमाग पे जोर नहीं डाले तब तक वो याद भी नहीं आ रहा था। कहीं हमको भी तो कोई बूटी नहीं खिला दिया ना? पर किसने कहो दीदी? आपको याद है कि उस रोज आपने किस किस के हाथ से क्या खाया था? इस तरह के डांस में थोड़ा अलग तरीके का कपड़ा चाहिए। अब देखो फिर ये देखो, कुछ याद आया को दीदी? खुशबू मौसी जी, हमारे हर उस पल में जब हमें ऐसा उठपटांग हरकत कर रहे थे, हर उस पल में मौसी जी हमारे साथ थी। हाँ, पर मौसी जी तो खुद कह रही थी कि वो अवधेश बाबू का हर का बहुत शर्मिंदा है। फिर सब नाटक है, ये दिखावा है को दीदी। ये हम सच कह रहे हैं। उस वक्त जब अवधि जी जेल जा रहे थे ना को दीदी, हमें उस वक्त शक हुआ था कि ये आरोप सच है या फिर झूठ है। हमें
बहुत दुख भी हुआ को दीदी, लेकिन हमें आपके ऊपर गुस्सा भी आया। और आपकी खुशबू मौसी, वो अपने बेटे अवधेश पर ना नुकसान होने ही नहीं देंगी। वो हमारा मजाक उड़ा सकती हैं, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है को दीदी, लेकिन वो अपने बेटे पर ना रत्ती भर भी आंच नहीं आने देंगी। हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं दीदी। एक बात पूछे, अगर ये बोटी किसी को खिला के कोई कुछ करा सकता है? चोरी, डकैती या जैसे किसी का हत्या? हाँ, बिल्कुल करा सकता है। अगर किसी को बूटी खिला दी जाए और किसी भी बात पे उकसाया जाए ना, तो इंसान किसी भी सनक में आ जाता है। उसके दिमाग में कोई बात डाली जाए ना, कोई भी इंसान मर्डर तक कर सकता है। आपकी जैसा नीच इंसान ना इस दुनिया में नहीं है। और आप बच्चे लोग का किडनैपिंग किए? अरे गरीमत है कि आप जेल में हैं। अगर सामने होते ना, हम जान से ही मार डालते आपको। मीडिया वाला बात सही है। ओ दीदी, देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।